In given figure, the side QR of triangle PQR is produced to point S. In given figure, the side QR is produced to point S. साइड QR को पॉइंट S तक प्रोड्यूस किया गया है इस ट्राइंगल PQR में. If the bisectors of angle PQR and angle PRS meet at point T, अगर इन दोनों एंगल्स के, एंगल PQR और एंगल PRS, इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर, एक का बाइसेक्टर QT और सेकंड का बाइसेक्टर RT, ये दोनों आके पॉइंट T पे मीट करते हैं, देन प्रूव दैट, तो प्रूव करना है कि एंगल QTR इक्वल टू हाफ एंगल QPR. एंगल QTR ये वाला एंगल इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR, इस वाले एंगल के हाफ के इक्वल होगा. ये बात हमें प्रूव करनी है. तो पहले अपना हम गिवन लिख लेते हैं. गिवन हम देख सकते हैं इस फिगर में कि हमको दो एंगल ऐसे दिए हैं जिनका बाइसेक्टर भी हमें गिवन है, यानी एंगल PQR और एंगल PRS, इन दोनों का बाइसेक्टर QT और RT है. ये बात हमें गिवन है. साथ में हमें एक ट्रायंगल है PQR जिसका एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल PRS. ठीक है, तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं. ट्रायंगल PQR ये हमें गिवन है. ठीक है, और क्या गिवन है? QT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, सॉरी PQR. QT जो है वो एंगल PQR का बाइसेक्टर है. और क्या है? RT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS. एंगल PRS का बाइसेक्टर RT है. ये बात हमें गिवन है. अगर ये दोनों बाइसेक्टर हैं, इसका मतलब है कि एंगल PQT और एंगल RQT या TQR ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. उसी तरह यहां पर एंगल PRT और एंगल TRS ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे. ये बात हमें बाइसेक्टर के लॉ से मालूम है. तो चलिए अब हम लिख लेते हैं हमें क्या प्रूव करना है. टू प्रूव क्या करना है? एंगल QTR इक्वल टू हाफ एंगल QPR, ये बात हमें प्रूव करनी है. तो चलिए अपना प्रूफ देखते हैं. प्रूफ. अब हम सबसे पहले इस फिगर में ट्रायंगल PQR को देखते हैं. ट्रायंगल PQR को हम लोग देखते हैं. ट्रायंगल PQR में लाइन QR को S तक प्रोड्यूस किया गया है. जब S तक प्रोड्यूस किया गया तो एक एंगल PRS हमको एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है यहां पे, और एक्सटीरियर एंगल एक हमें मिल रहा है. यानी एंगल PRS ट्रायंगल PQR का एक्सटीरियर एंगल है. एंगल PRS एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल PQR का. हमने एक्सटीरियर एंगल के रूल से पढ़ा है कि जब कभी कोई एक्सटीरियर एंगल किसी लाइन को प्रोड्यूस करने में बनता है तो वो एक्सटीरियर एंगल उसी ट्रायंगल के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है. अभी हमने ये बात पढ़ रखी है, थ्योरम हमने पढ़ा है. तो हम ये बात लिख सकते हैं कि एंगल PRS इक्वल टू एंगल PQR प्लस एंगल QPR. इन दोनों एंगल का सम, इस एंगल का और इस एंगल का सम इस एक्सटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा. ये बात हमने अभी थ्योरम से समझी थी. एंगल PRS इक्वल टू ये एंगल QPR प्लस एंगल PQR, इन दोनों एंगल का सम इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा. अब हम देखते हैं कि एंगल PRS इस एंगल PQR को हम इक्वल टू के इस साइड ले आते हैं तो माइनस एंगल PQR हो जाएगा इक्वल टू एंगल QPR हमें बचा. हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं. अब हम देखते हैं फिर से इसी फिगर में ट्रायंगल QTR को देखते हैं. ये भी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये भी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. जब ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं इन ट्रायंगल QTR
इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसमें ये लाइन क्यू आर आगे एस तक प्रोड्यूस इसमें भी हो रही है, तो ये वाला एंगल, ये एंगल टी आर एस, ये वाला एंगल, ये एंगल इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। और जब ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है तो इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इसी ट्रायंगल के दो और अपोजिट इंटीरियर एंगल की वैल्यू के सम के इक्वल होगा। तो हम इसी पॉइंट पे लिख सकते हैं कि एंगल टी आर एस इक्वल टू एंगल टी आर एस इक्वल टू एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, इस एंगल के इन दोनों के सम के इक्वल होगा। क्यू टी आर, सॉरी टी क्यू आर, टी क्यू आर इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अब हम लिख सकते हैं एंगल टी आर एस, हम इस टी क्यू आर को इक्वल टू के अदर साइड लाते हैं, एंगल टी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू टी आर, ये हमारे पास बचा। अब हम दोनों साइड में, बोथ साइड में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोथ साइड में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां बनेगा 2 एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर इक्वल टू 2 एंगल क्यू टी आर, 2 एंगल क्यू टी आर। अब इसी बात को हम यहां लिखते हैं, हमने यहां पर ब्रैकेट ओपन कर दिया, 2 एंगल टी आर एस, 2 एंगल टी आर एस, 2 एंगल टी आर एस माइनस 2 एंगल टी क्यू आर, 2 एंगल टी क्यू आर इक्वल टू 2 एंगल क्यू टी आर, 2 एंगल क्यू टी आर, 2 एंगल टी आर एस। एंगल टी आर एस को हम एक बार फिर से देखते हैं। हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो आरटी लाइन है, आरटी लाइन, ये आरटी लाइन इस एंगल पी आर एस की बाइसेक्टर है। जब ये बाइसेक्टर है तो टी आर एस एंगल टोटल एंगल पी आर एस का हाफ होगा, यानी टी आर एस का डबल होगा पी आर एस। यानी अगर 2 एंगल टी आर एस हम लिखें तो उसको हम लोग एंगल पी आर एस भी लिख सकते हैं। तो 2 एंगल टी आर एस को हम डायरेक्ट एंगल पी आर एस भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये टी आर एस एंगल पूरे एंगल पी आर एस का हाफ है, और जब हम उसको डबल कर देंगे तो ये पूरा एंगल पी आर एस बन जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल पी आर एस माइनस, उसी तरह से हम इस एंगल को देखते हैं एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर, ये वाला एंगल क्यू टी लाइन इस पूरे एंगल पी क्यू आर की बाइसेक्टर है। जब ये बाइसेक्टर है तो ये जो हाफ एंगल है ये पूरे एंगल का हाफ हुआ, और जब हम इस एंगल का डबल कर देंगे तो ये पूरा एंगल पी क्यू आर फॉर्म हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं 2 एंगल क्यू टी आर को हम पूरा एंगल पी क्यू आर लिख सकते हैं इक्वल टू 2 एंगल क्यू टी आर, इक्वल टू 2 एंगल क्यू टी आर। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, यहां इक्वेशन 2 में भी एंगल पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू आर, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो हम लिखते हैं इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम दोनों का राइट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि 2 एंगल क्यू टी आर इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, 2 एंगल क्यू टी आर इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। अब यहां हमने एक एंगल क्यू टी आर को यहीं छोड़ा और इस 2 को हम इक्वल टू के अदर साइड ले जाते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा एंगल क्यू पी आर। तो ये अभी आया क्यू टी आर इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। और आप देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में यही बात प्रूव करना था, जो हमें प्रूव करना था कि एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर, और इस बात को हमने यहां प्रूव कर लिया कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो उम्मीद है आप सारी बात समझ गए होंगे। इस तरह से आपने देखा कि हमने एक्सरसाइज 6.3 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ हमने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट किया।